BLS इंटरनेशनल है। 2005 में बनी ये कंपनी दुनिया भर में वीजा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर, सिटीजन सर्विसेज देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 64 देशों में कामकाज के साथ दुनिया भर में 46 सरकारें इस कंपनी की ग्राहक हैं। कल ही कंपनी को कनाडा में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया से फिर से कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। हमारे साथ पूरी डिटेल्स पर बात करने के लिए कंपनी के जॉइंट एमडी मिस्टर शिखर अग्रवाल शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम ये जो कनाडा के हाई कमीशन ऑफ इंडिया से आपको फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट आपने जो जीता है, जरा इस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डिटेल्स बताइए। कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कैसा, कितना लंबा चलेगा और आपके रेवेन्यूज में इसका कितना योगदान रहने वाला है? बिल्कुल। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्वार्टर में 407 करोड़ का रेवेन्यू करा था और 82 करोड़ का एबिटा करा था, प्रॉफिट करा था, जो अराउंड 50-60% से ज्यादा ग्रोथ थी कंपेयर टू सिमिलर क्वार्टर लास्ट ईयर। हम पिछले कुछ सालों में बहुत सारे टेंडर भर रहे हैं, हमारे कई कॉन्ट्रैक्ट्स वापस जीत रहे हैं। अभी हम स्पेन गवर्नमेंट का भी नया कॉन्ट्रैक्ट दोबारा जीते थे। इसी तरीके से हम लोग अपना एक और कॉन्ट्रैक्ट जो हम इंडियन हाई कमीशन के लिए काम कर रहे हैं कनाडा में, ये दोबारा हमें कॉन्ट्रैक्ट री टेंडर हुआ था, हमें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग पहले 9 ऑफिसेज चलाते थे, अब हमें 12 ऑफिसेज खोलने होंगे जगह जगह पे, अलग अलग सिटीज के अंदर कनाडा में। इसमें सारी सर्विसेज हमें आउटसोर्स की गई हैं, जैसे काउंसलर सर्विसेज, पासपोर्ट रिन्यूअल या वीजा की या अटेस्टेशन, अलग अलग सर्विसेज जो भी वहां पर चाहिए होती है इंडियन हाई कमीशन में, लोग अप्लाई करते हैं, हमारे पास आके लोग अप्लाई करेंगे। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में हमें कुछ एडिशनल वैल्यू एड सर्विसेज भी मिली हैं जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। तो हमें लगता है इस नए कॉन्ट्रैक्ट से हमारा डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा और आने वाले कुछ सालों में हम लोग अच्छे नंबर्स करेंगे। हम लोग हर साल इसके अंदर 3 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे थे और मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में एप्लीकेशन काउंट और बढ़ता रहेगा। कुछ बड़े नंबर्स यहाँ पर और एप्लीकेशन काउंट भी यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक्सपेंस भी देखा जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ ऑफिस का बढ़ता दिखा है। अच्छा, अग्रवाल जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ समय पहले आपको आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में कार्ड प्रोसेसिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जरा सर इसके बारे में बताइए कि कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये, कैसे इसे कवर कर रहे हैं और रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ से कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं हमारी एक और कंपनी है BLS ई सर्विसेज, जिसका हम IPO भी कर रहे हैं। उसमें हमने फाइल करा हुआ है, कुछ अप्रूवल्स आने वाले हैं। जैसे ही आते हैं हम लोग उस कंपनी की लिस्टिंग करेंगे। 15 से 20% ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी का उसी से आता है। उसमें हमने 2 एक्विजिशन भी करी थी। उसी कंपनी के अंदर हमने अभी नए 2 कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। एक हमने UIDAI के साथ जीता है, आधार का क्वालिटी, डेटा क्वालिटी चेक करने का, इसमें हमें 7 करोड़ एप्लीकेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी अगले 3 साल में, और 2 साल और एक्सटेंड हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 50 करोड़ का रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं इससे। और उसके अलावा हमने आयुष्मान भारत के अंदर भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यूपी के अंदर 10 जिलों के अंदर हमें डेटा क्वालिटी चेक करना है एप्लीकेशंस का। इसके अंदर भी हम लोगों को काफी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये भी अगले 3 साल का काम हमें मिला है और अगर हम करें तो और आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें लगता है काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है BLS ई सर्विसेज के अंदर। लिस्टिंग करने के बाद भी जो मनी रेज होगा उससे भी हम और एक्विजिशन और ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब जरा बताएंगे, मैं इनफैक्ट आपसे ये सवाल आगे पूछने भी वाली थी। तो ये जो BLS ई सर्विसेज है, इसका DRHP अभी सेबी से अप्रूव हो गया है? कब तक ये प्रोसेस आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है? अब हमने फाइल कर दिया था DRHP, हाँ। 3 चुके उसके अंदर, अच्छा। अलग अलग चल रही थी। तो आई थिंक कुछ अप्रूवल्स आ गए हैं और कुछ फाइनल अप्रूवल आना है। तो जैसे ही वो आता है तो आई थिंक हम लोग लिस्टिंग बहुत जल्द करने का हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है, सारी अप्रूवल्स आने के बाद। तो हमें लगता है हम जो आई थिंक 2.5 करोड़ से ज्यादा कुछ शेयर्स हम लोग कंपनी में पैसा जो आएगा उसके अंदर आई थिंक वो हम पैसा यूज करेंगे और एक्विजिशन करने के लिए, और हम लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। हमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखती है इंडिया स्टोरी के अंदर। इंडिया के अंदर और सर्विसेज टायर 2 टायर 3 सिटीज में प्रोवाइड करने के लिए हमारे ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा सेंटर्स हो चुके हैं इंडिया में। हम लोग काफी ग्रोथ कर चुके हैं बहुत बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और ई-गवर्नेंस सर्विसेज में। तो हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखती है इस बिजनेस में भी। ओके, और कौन कौन सी ज्योग्राफीज में है ये? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो ये डिजिटल सर्विसेज बिजनेस का कंट्रीब्यूशन 21% का है। जिस तरह के एक्सपेंस की आप बात कर रहे हैं, क्या ये रेवेन्यू का जो दायरा है या शेयर है, ये और बढ़ेगा यहाँ से? बिल्कुल, देखिए हम लोग का जो रेवेन्यू
कंट्रीब्यूशन है इस बिजनेस का अभी 20 से 21% है पूरे बिजनेस के अंदर। तो हमें लगता है जो हम इस बिजनेस में ग्रोथ दिख रहे हैं ई सर्विसेज के अंदर, डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, बट सेम टाइम पे हम लोग अपने वीजा सर्विसेज जो कोर बिजनेस है 80% रेवेन्यू का, उसमें भी काफी ग्रोथ देखते हैं। ओके। तो हमें लगता है ओवरऑल सिनेरियो में रेवेन्यू सिमिलर ही रहेगा, बिकॉज वीजा बिजनेस में अगर आप देखें तो लास्ट 1.5 ईयर्स में हमने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा जीते हैं। स्पेन गवर्नमेंट का दोबारा जीता है, हाँ। नया कॉन्ट्रैक्ट स्लोवाकिया, जर्मनी, इटली, काफी कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। तो हमें लगता है रेवेन्यू मिक्स आगे लॉन्ग टर्म में तो सेम ही रहना चाहिए, कि दोनों जगह हमें ग्रोथ दिखती है। ओके। अगले 3 साल के लिहाज से कोई ग्रोथ का आप नंबर यहाँ पर दे पाएंगे? मैं ये डिजिटल सर्विसेज की बात कर रही हूँ, और कौन कौन सी ज्योग्राफीज में है आपका एक्सपेंस, आपका रीच, जरा वो भी बताइए। डिजिटल सर्विस बिजनेस की बात करें तो हमने लास्ट ईयर कंपेयर टू सिमिलर ईयर उससे ईयर बिफोर से 150% की ग्रोथ ऑलरेडी कर चुके हैं उस बिजनेस के अंदर। हमारा लास्ट ईयर अराउंड 40 करोड़ का एबिटा था उस बिजनेस के अंदर। तो हमें लगता है हमने जो नंबर्स अचीव करे हैं फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, हमने ऑलरेडी उसको भी हमने सरपास कर दिया है। तो हमें लगता है जो हमने अचीव करे इस साल नंबर्स, हम उसको मेंटेन करना चाहेंगे। और अगले कुछ सालों में जो हमें बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, और बहुत सारे टेंडर आ रहे हैं ई सर्विसेज के अंदर, काफी सारे स्टेट्स आउटसोर्स करना चाहते हैं अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के अंदर हम काफी उसमें घुस रहे हैं। हम लोग अब ऑलरेडी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आ चुके हैं इंडिया के अंदर। काफी सारे नए बैंक्स के साथ भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ तो हम कर ही रहे थे, उसके बाद हमने बैंक ऑफ बड़ौदा और काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ भी काम स्टार्ट कर दिया है। मुझे लगता है काफी ग्रोथ अगले कुछ सालों में उसको मिलेगी। अग्रवाल सर, जरा ये बताइए, वीजा एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स कोविड टाइम में तो हमने देखा था ये बिल्कुल ठप पड़ गई थी। क्या अब वीजा एप्लीकेशन प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच गई है, या कोई ज्योग्राफीज में अभी भी दिक्कतें हैं? देखिए, अगर हम बात करें प्री कोविड 2019 जो हम मानते हैं एक फुल ईयर, तो हम अगर बोले हम लोगों का रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑलरेडी ट्रिपल है उस टाइम से। पर तब भी हमारे वीजा नंबर्स अभी वापस नहीं आए हैं, बिकॉज कई कंट्रीज जैसे रशिया और चाइना अभी पूरी तरह खुली नहीं है। रशिया में फ्लाइट कनेक्टिविटी खराब है तो नंबर्स कम है। चाइना में थोड़े थोड़े नंबर्स वापस आने शुरू हो गए हैं। तो वहां पे, पर अगर हम बात करें प्री कोविड की, तो अभी भी हम फुली एनुअल बेसिस प्री कोविड लेवल पे नहीं आए हैं। कई कंट्रीज प्री कोविड लेवल पे आ गई, जैसे इंडिया से आउटबाउंड ट्रैवल काफी बढ़ चुका है, और वर्ल्ड की काफी कंट्रीज से, यूके से काफी नंबर्स बढ़ चुके हैं, काफी कंट्रीज से नंबर बढ़ चुके हैं। बट अभी पूरी तरह हम प्री कोविड लेवल पे नहीं आए। उसके बावजूद हम लोगों का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी 2019 से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब स्पेन की सरकार के अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं अभी हमें स्पेन का कॉन्ट्रैक्ट जो दोबारा मिला है, हाँ। वो हमें तो हाई सर्विस चार्ज पे मिला है। हमें इस बार नेशनल वीजा भी ऐड हो गया है, और हमें कंट्रीज में ऑफिसेस खोलने पड़ेंगे। तो हमारा जो हमने खोल दिए हैं, तो काफी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो गया है। उसके अलावा हम लोगों को भी नए कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है, स्लोवाकिया गवर्नमेंट का ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें, जिसमें स्लोवाकिया के शेंगन और नेशनल वीजा पूरे विश्व से जो लोग जाते हैं हमारे पास आएंगे। हमें इटली गवर्नमेंट के नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं 4-5 कंट्रीज में। पोलैंड गवर्नमेंट के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जर्मनी के साथ नया मिला है। हमें काफी सारे वीजा के अंदर हम लोगों को लास्ट 1.5 साल में नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, और अगले 1-2 सालों में भी हमें उम्मीद है कि काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं जो रिन्यूअल पे आ रहे हैं शेंगन गवर्नमेंट में या और गवर्नमेंट्स के अंदर। हमें लगता है कुछ मार्केट शेयर उनमें भी हमें मिलना चाहिए, जिससे हमें रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में और ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। ओके मिस्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कंपनी के बारे में, पूरे सेक्टर और ग्लोबल लेवल पर भी इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।